कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करवा देता है। यानी कि कोई ऑफेंस, कोई क्राइम हमने करा ही नहीं होता है, और फिर भी वो पुलिस स्टेशन में जा कर के जब अपनी कंप्लेंट लिखवाता है तो उसमें हमारा नाम इन्वॉल्व कर देता है। यानी कि हम पर झूठी एफआईआर करवा देता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो व्यक्ति जो इनोसेंट है, जिसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, जिसका उसमें कोई जो व्यक्ति उस वक्त उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, वहाँ पर था ही नहीं, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी गुडविल खराब होती है, उसके पैसे भी वेस्ट होते हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई एफआईआर लिखवाएगा तो आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर आपके संग हो जाती है कभी, कि आप कभी आपके खिलाफ कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर करवा देता है और आपका उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता, आपने वो क्राइम किया ही नहीं है, वो ऑफेंस आपने किया ही नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैसे आप अपने आप को इनोसेंट बताएंगे? और आप उस एफआईआर से, झूठी एफआईआर से कैसे बचेंगे? और वो व्यक्ति जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई है, आप उसको कैसे सबक सिखाएंगे? इसी बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा देता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डरना नहीं है, क्योंकि आपने जब कोई फॉल्ट नहीं किया है, कोई क्राइम, कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस रहना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब क्या होता है, जब आपके खिलाफ व्यक्ति ने जो है पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवा दी। अब एफआईआर में भी दो चीजें देखने वाली होती है। एफआईआर में आपको देखना है कि कोई सीरियस एफआईआर करवाई है, मतलब सीरियस एफआईआर से मीन्स है कि अगर एफआईआर जो करवाई है उस व्यक्ति ने, अगर उसमें सजा का प्रावधान 7 साल से ऊपर का है, यानी कि आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड वाला कोई क्राइम से रिलेटेड आपके ऊपर एफआईआर लिखवाई है, तो ये तो हो गई सीरियस टाइप की। और 7 साल से कम की जिसमें सजा का प्रोविजन है, अगर ऐसी कोई एफआईआर लिखवाई है तो वो नॉर्मल हो गई। तो अब आपको क्या करना है? जब पुलिस आपको कॉल करेगी, आपको बुलाएगी, तो आपको पुलिस स्टेशन जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस कॉल करी और आप डर गए हो, मेरे ऊपर एफआईआर लिखवाई है, पुलिस वाले मुझसे क्या करेंगे, मुझे मारेंगे, क्या करेंगे, आप बिल्कुल डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है। अगर पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं तो यू शुड गो फर्स्ट, आपको पहले जाना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है। सीधे बोलना है, सर किस मामले में मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, और क्या एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर में वो लिखा रहता है कि इस जगह पे ऐसे ऐसे ऑफेंस उस व्यक्ति ने किया, तो आप कहना, सर जिस बात का ये जिक्र कर रहा है कि इस जगह पे ऐसे ऐसे ऑफेंस मैंने किया है, तो वहां पर तो मैं था ही नहीं। और आप अपने प्रूफ जो आपके पास है आप उन्हें शो कर सकते हैं कि देखिए सर ये मेरे मोबाइल की लोकेशन है, आप इसको देख लीजिए, मेरे मोबाइल को ट्रेस कर लीजिए कि उस वक्त मेरा मोबाइल कहाँ था और जहाँ मैं था। माना आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो आप अपना टिकट दिखा दीजिए कि ये टिकट देखिए, इस टाइम पे तो मैं ट्रैवल कर रहा था। या फिर आप कहीं मूवी वगैरह देखने गए थे तो आप वहाँ पर थिएटर का अपना टिकट दिखा दीजिए। या फिर आप कहीं और पे थे और आपके पास एविडेंस है, कोई सीसीटीवी फुटेज है, तो आप वो दिखा दीजिए कि सर जब मैं वहाँ पे था ही नहीं, तो इस व्यक्ति ने कैसे मेरे खिलाफ जो है झूठी एफआईआर करवा दी। हो गया। तो अभी क्या, अभी पुलिस भी सोचेगी हाँ भाई ये व्यक्ति तो प्रूफ दे रहा है, इसका मतलब ये तो इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बात वहीं पे सेटल हो जाएगी। वो आगे आपको जो है, जो आपके पुलिस वाले अगर आपको गिरफ्तार करना चाह रहे थे तो वो नहीं करेंगे। अब अगर देखो, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसने एफआईआर लिखवा दी, पुलिस वाले आपको डायरेक्ट गिरफ्तार करने के लिए घर पे आ गए, गिरफ्तार करने के लिए सीधे घर पे पहुंच गए, तब आपको क्या करना है? तब भी यही सेम चीज आप जो है कर सकते हैं, आप अपने प्रूफ वगैरह जो है उनको दिखा सकते हैं। मगर अगर सीरियस प्रवृत्ति का कोई मामला, कोई ऑफेंस होता है जिसपे उसने आपके ऊपर एफआईआर लिखवाई है, तो उस वक्त वो आपको सीधे जो है गिरफ्तार करने आ जाएंगे, क्योंकि तब पुलिस के पास ये राइट होता है। क्योंकि 7 साल से ऊपर का अगर किसी क्राइम में इम्प्रिजमेंट है तो वो आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो आपको डायरेक्ट गिरफ्तार करके ले जाते हैं तो आपके घर वाले जो है वो एसपी के वहां जाकर के जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा जो है मेरे बेटे ने या मेरे जो भी है उन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया ही नहीं था और झूठे क्राइम में इनको ले गया, वो व्यक्ति उस वक्त वहां पे नहीं था। इसके अलावा आप सीधे हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, वहां से आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और पुलिस वाले आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। चलिए, ये तो हो गई बात है कैसे डिफेंस होना है, आपको कैसे बचना है। अब जब ये बात प्रूफ हो गई कि उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो है झूठी एफआईआर करवाई थी, तो अब आपको क्या करना है? आप उसको ऐसे ही तो छोड़ेंगे नहीं, या छोड़ देंगे? इतने सीधे हैं तो? इतना सीधा कोई नहीं होता। अब आपको तो बहुत गुस्सा आ रही, क्योंकि बंदे ने आपके ऊपर जो है झूठा बिल्कुल आरोप लगा दिया था
पुलिस आपको गिरफ्तार तक करने आ गई थी। अभी आपको आएगा उस पर गुस्सा। अभी आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे अब इसको तो सबक सिखाना है। तो आप सबक सिखाना है उसको तो गलत तरीके से नहीं, हमें लीगल तरीके से उसको सबक सिखाना है। यानी कि हम उसके साथ मारपीट शुरू कर दिए या उसको गोली मार दिए या कुछ इस तरह का नहीं। हमें क्या करना है, लीगल तरीके से, जैसे उसने लीगल तरीके से हम पे वार किया था, सेम हमें ऐसे ही करना, हमें भी लीगल तरीके से ही उस पर वार करना है, उसको मजा चखाना है, उससे रिवेंज लेना है। जैसे लीगल तरीके से उसने हमें जो है टारगेट बनाया या हमारी गुडविल खराब करने की कोशिश की, उसी तरह से हमें करना। हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कराता है तो आप भी आईपीसी के सेक्शन 182 में उसके ऊपर एफआईआर करा सकते हैं, उसके ऊपर कंप्लेन करा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे झूठी एफआईआर के जरिए फंसाने की कोशिश की थी। तो अब आप उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 182 लगा सकते हैं, 182 और हाँ 211, आईपीसी का सेक्शन 211 भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, जिसमें उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों चीजों से उसको दंडित किया जा सकता है। अब पुलिस पे डिपेंड है और आप पे डिपेंड है, आप क्या करते हैं। हो सकता है पुलिस उसको फाइन लेकर ही छोड़ दे और या फिर उसको 2 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके संग कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको डरना नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया है, आपको इसी को फॉलो करना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे झूठी एफआईआर में फंस जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो वो लोग भी जो है इसको देख करके समझ सके कि उनको इससे कैसे बचना है। तो अब आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।